हमारे सभी श्रोता को ओम नमो नारायण। आज के सत्संग में सर्वप्रथम श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। और आज के सत्संग में हम आपको सर्वप्रथम तो भगवान नाम कीर्तन स्मरण कराया जाएगा कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, माता यशोदा हरि को जगा में, गोविंद बोलो अब नैन खोलो, द्वारे खड़ी गोपी बुला रही है, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ मेरी यही प्रार्थना है, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा, हे नाथ मेरी यही प्रार्थना है, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, सीताराम 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 कहिए, जही विधि रखे राम तही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, जिंदगी की डोरी सौंपे हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास गए, विधि का विधान जान हाल लाभ कहिए, जही विधि रखे राम तही विधि रहिए, जिंदगी की डोरी सौंपे हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे, विधि का विधान जान हम लाभ सहिए, जही विधि रखे राम तही विधि रहिए, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, साधु संग राम रंग अंग रंगिए, जही विधि रखे राम तही विधि रहिए,
जय विधि रख राम कई विधि रही। हाँ किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा, होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। धन्यवाद निर्विवाद राम राम भजिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम भजिए। जय विधि रख राम कही विधि रहिए, जय विधि रख राम कही विधि रहिए। बोल श्री नारायण भगवान की जय। मेरे प्यारे विज्ञान श्रोताओं, सभी को भगवान नाम स्मरण जरूर करना चाहिए। सुबह या शाम जब भी आपके पास टाइम मिले तो भगवान नाम स्मरण करने से और हमारा कल्याण होता है। जिस घर में भगवान नाम सुबह या शाम स्मरण होता है उस घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश नहीं करती, और जो रहती भी हैं तो सब भाग के चली जाती है, क्योंकि भगवान का नाम एक अमोघ नाम है, अमृत के समान नाम है। इसलिए भगवान नाम स्मरण करने से सभी नकारात्मक ऊर्जाएं उस घर से प्रवेश हो जाती और बाहर चली जाती हैं, और जितनी सकारात्मक ऊर्जाएं हैं वहां प्रवेश करती हैं, क्योंकि भगवान नाम स्मरण करने से और जितने शुद्ध चीजें हैं वो उस घर में प्रवेश करती हैं। माँ लक्ष्मी का वास होता है और सभी को कल्याण मार्ग में और सहायक करते हैं भगवान। इसलिए भगवान नाम स्मरण करना सभी का परम कर्तव्य है। अब करना नहीं करना आपका काम है। इसलिए भगवान नाम स्मरण को कलयुग में बताया गया है कि कलयुग केवल हरिगुण गाहा, गाहत गावत ही पावे भवताहा। और कलयुग में और कुछ नहीं है, योग तप जप तप ये कुछ नहीं कर सकते, तो सिर्फ भगवान नाम स्मरण करने से ही मानव का कल्याण हो जाता है। सुबह शाम एकाग्र मन से एकाग्रचित होकर के भगवान नाम स्मरण करें और अपना मानव जीवन का कल्याण करें, क्योंकि वो काम एक ऐसा होता है सुबह सुबह और 4-5 बजे के बीच में स्नान करके भगवान नाम स्मरण कर लें और फिर अपने खूब काम धंधा में लगे रहें। इसलिए कल्याण के मार्ग हम आपको बताते हैं, कृपया इसे ध्यान पूर्वक श्रवण करके अपना मानव जीवन का कल्याण करें। और गृहस्थ के लिए और कोई धर्म नहीं, गृहस्थ में इतना सुंदर गृहस्थ सबसे बड़ा गृहस्थ धर्म बताया गया है। वो कैसे कि गृहस्थ धर्म में रहकर के अगर परमात्मा की याद नहीं करेंगे तो गृहस्थ धर्म बड़ा नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा है। अब गृहस्थ धर्म के नियम पूछो तो इनको मालूम नहीं गृहस्थ का क्या धर्म है। कोई अतिथि आए तो उसका स्वागत करो, जलपान के लिए पूछो, भोजन के लिए पूछो, ये गृहस्थ का धर्म है। ये गृहस्थ का धर्म नहीं है कोई महात्मा या कोई आदमी आ रहा है तो अपना दरवाजा बंद कर लिए उसके घर में, या कोई साधु महात्मा दिख रहा है उसको देख के और इधर मुंह कर लिए कि भैया कौन ऐसे राम श्याम करे और कौन आफत खरीदे। इसलिए ये कर्तव्य नहीं है, गृहस्थ का कर्तव्य है सभी मानव की सेवा करना। क्योंकि जितने साधु सन्यासी भगवान नाम कीर्तन गाने वाले जो भी हैं जिस घर में जाते हैं उस घर का धन्य हो जाता है। क्योंकि लिखा है ना कि जितने साधु महात्मा सब बड़े बड़े तीर्थों में जाते हैं उनके चरण भी पावन हो जाते हैं, और जिस घर में उनके चरण पड़ते हैं वह घर भी धन्य हो जाता है। और अब आपको क्या और बताएं, ये सब कुछ आप जानते हैं परंतु मानते नहीं है, इसलिए इसको मानना बहुत जरूरी है। और नहीं लोग जहां भी जिस गांव में साधु की अवज्ञा होती है उसमें लिखा है रामायण में, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जा रहे नगर अनाथ कर जैसा। जो जिस गांव में जिस घर में साधु की अवज्ञा हो उस घर का कल्याण नहीं हो, विनाश हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में गोस्वामी जी ने रामायण जी में लिखा है, हमारी रामायण जी जो है एकदम एक सुंदर ग्रंथ है जो 6 शास्त्रों का रस उसमें बनाया गया है। 6 शास्त्रों का रस इतना सुंदर रस है, इसको पान करने से और मानव का कल्याण हो जाता है। सर्वप्रथम तो मैं आपको यह बताऊं, यह श्रावण मास में जितना बन सके भगवान नाम स्मरण करने से कल्याण होता है। श्रावण मास में ज्यादा नहीं तो 5 दोहा चौपाई जरूर और हर घर में पढ़ना चाहिए रामायण का, और भगवान शिव का अभिषेक जरूर करना चाहिए। जिस घर में भगवान शिव का नाम होता है उस घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि भगवान का नाम भी अमोघ नाम है। इसलिए सबको करना चाहिए। भगवान नाम से हमारा कल्याण होगा, नुकसान नहीं।
हमारा कोई पैसा नहीं लग रहा है, सिर्फ 5-10 मिनट का समय निकाल कर और भगवान नाम स्मरण करें। इसलिए बताया कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सिमर निरंतर ही पारा। कलयुग में नाम ही एक आधार है। इस नाम को गाने से हमारा कल्याण होता है। ओम नमो नारायण। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम नमो नारायण। तस्सत् हरि ओम तस्सत् हरि ओम तस्सत्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे